हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में हैं जो सेंटेंस हैं वो हैं टोटल 20। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से सेंटेंस। जो भी एक्सरसाइज है ये आपकी टेंस से रिलेटेड है, तो राइट आंसर बताना है जो भी आपके पास 4 ऑप्शन है उनमें से। यहाँ पर दो लोग ए और बी आपस में क्या है, बातें कर रहे हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी करेक्ट सिचुएशन होगी, यानी कौन सा राइट आंसर आपका यूज यहाँ पर किया जाएगा। दे आरंट एट होम, यानी वे घर पर नहीं है। अब वे घर पे नहीं है तो वे कहाँ है, दे डैश आउट। तो रहता ओके कैन यू गिव देम दिस एनवलप, क्या आप ये लिफाफा उन्हें दे सकते हैं। तो कहता है श्योर। तो यहां बताना है कि दे आर गोइंग आउट, दे गो आउट, दे कैन गो आउट या दे हैव गॉन आउट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सेंटेंस नंबर 1 में जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर यूज करना है दे हैव गॉन आउट, यानी वे बाहर गए हुए। अब यहां पर कंडीशन क्या है कि वे घर पर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि कोई कार्य ऑलरेडी हो चुका है। क्या हो चुका है, वे बाहर जा चुकी हैं। तो इस कंडीशन में आपको कौन सा टेंस बनाना है, यहां पर आप बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सेंटेंस नंबर 1 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2 एंड तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश पॉइंट की इंग्लिश ग्रामर की बुक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपकी अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं। और मैं बता दूं कि इसमें आपके लगभग 4000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हर टॉपिक का आपको रूल्स मिलेगा, है ना। जो भी टॉपिक होते हैं आपके वो सारे रूल्स मिलेंगे और ज़्यादा डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है वो। इसी के साथ साथ आप लोग इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस नंबर है 2 एंड सेंटेंस नंबर 2 में है विलियम डैश अ लॉट अबाउट 19th सेंचुरी पोएट रिसेंटली, है ना। अब यहां पर क्या है कि विलियम इज रीडिंग, रेड या हैज रेड या हैड रेड। अब यहां पर ध्यान से देखो, दो जगह पर आपको फिल करना है कि राइट आंसर इसमें क्या यूज होना। सबसे पहले देखो फर्स्ट सेंटेंस में आपका रिसेंटली लगा है। रिसेंटली का मीनिंग क्या होता है, रिसेंटली मतलब होता है लेटली, यानी हाल ही में। और ये जो एडवर्ब है रिसेंटली, लेटली, ये आपके यूज किए जाते हैं परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में, परफेक्ट टेंस में। तो इसको आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। विलियम के अकॉर्डिंग यहां पे लिखेंगे आप हैज, विलियम हैज रेड अ लॉट ऑफ अबाउट 19th सेंचुरी पोएट रिसेंटली, यानी विलियम ने हाल ही में 19th सेंचुरी पोएट के बारे में बहुत पढ़ा है। एंड ही डैश अनदर बुक अबाउट देम अ फ्यू आवर्स अगो। अब यहां पर इस सेंटेंस में देखो एंड कंजंक्शन लगा हुआ है और इस सेंटेंस में आपका एगो एडवर्ब लगा हुआ है। ये क्या एक्सप्रेस करता है, तो ये एक्सप्रेस करता है पास्ट के समय को। तो इस सेंटेंस को हम किससे बनाएंगे, इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये हो जाएगा आपका ही बॉट अनदर बुक अबाउट देम अ फ्यू आवर्स अगो, यानी उसने खरीदी है दूसरी किताब उनके बारे में कुछ घंटे पहले। ऑप्शन कौन सा राइट है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, सेंटेंस नंबर 2 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 3 एंड सेंटेंस 3 में है डैश यू डैश योर होमवर्क येट। डू डिड या डू, कैन या डू, हैव या फिर डन। अब जब भी टेंस की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखो कि टेंस के साथ आपका एडवर्ब पर भी थोड़ा सा फोकस करो, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होना है।
जब भी कभी सेंटेंस में येट एडवर्ब लगा हो, बाय ईटी येट, ये एडवर्ब आपका परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। कौन से टेंस में यूज होता है? परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। और सामान्यतः ये जो परफेक्ट टेंस है, येट है, ये या तो निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है या फिर क्वेश्चंस में प्रयोग करते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। तो इस समय ये सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसे बनाएंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सेंटेंस 3 का राइट आंसर होगा हैव यू डन योर होमवर्क येट? क्या आपने अभी तक अपना होमवर्क किया है? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 4 एंड सेंटेंस 4 में है द बॉय ऑल द क्वेश्चंस इन द टेस्ट करेक्टली यस्टरडे। तो आंसर्ड, हैज आंसर्ड, इज आंसरिंग या कैन आंसर, सेंटेंस नंबर 4। तो इस सेंटेंस में आपका जो टाइम है वो है यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है कल, यानी कि पास्ट का समय। और तो इस सेंटेंस को बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको लिखना है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर आपको लिखना है आंसर्ड। द बॉय आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द टेस्ट करेक्टली यस्टरडे। लड़के ने कल टेस्ट में सभी क्वेश्चन का सही जवाब दिया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सेंटेंस 4 का। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस 5 में है आई डैश जर्मन बिटवीन 2000 and 2005 when I was in Turkey, but since 2008 I dash as a sales representative in Germany। तो इस सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस नंबर 5 राइट आंसर क्या है? अब यहां पर देखो, यहां पर 2008 आपका अभी का समय है, यानी कि सिंस 2000 यानी 2008 से, मतलब अभी तक। तो ये सेंटेंस आपका किसमें आएगा? ये सेंटेंस आपका आएगा परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना, जो अभी तक हो रहा है वो। और 2000 से लेके 2005 ये आपका पास्ट का समय हो गया। इसको आप बनाइए पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट होगा आई टॉट जर्मन बिटवीन 2000 and 2005 when I was in Turkey and since 2008 I have, क्या होगा राइट आंसर? I have worked as a sales representative in Germany। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेंटेंस 5 का। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 6। राफेल डैश अ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी फॉर 8 years ही डैश स्कूल येट। क्या होगा राइट आंसर सेंटेंस 6 में? तो देखिए, तो राइट आंसर आपका ये येट लगा हुआ है। येट एडवर्ब किस में प्रयोग होता है? सामान्यतः आपका परफेक्ट टेंस में। तो सेंटेंस किस में बनाइए? परफेक्ट में। ये और सिंस ऑफ 4 के बाद टाइम किस में आता है? तो सिंस ऑफ 4 के बाद टाइम आता है परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन जब बी वर्ब की बात हो रही हो तो बी वर्ब को प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग नहीं करते, इसलिए परफेक्ट टेंस में प्रयोग होगा। तो यहां पर हो जाएगा राफेल डैश हैज बीन अ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी फॉर 8 years एंड येट लगा हुआ है, तो इसे बनाएंगे हम सेंटेंस निगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका ही हैजंट फिनिश्ड स्कूल येट। उसने अभी तक स्कूल फिनिश नहीं किया है। सेंटेंस 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस A7। सेंटेंस 7 में है इन द मॉर्निंग सी डैश अ केक फॉर हर फ्रेंड्स बर्थडे एंड डैश इट विथ चॉकलेट ड्रॉप्स।
इज मेकिंग या इज डेकोरेटिंग, मेड या डेकोरेटेड, हैज मेड, हैज डेकोरेटेड, कैन मेक, कैन डेकोरेट। राइट आंसर बताइए सेंटेंस 7 में। तो क्या होगा, तो यहाँ पर देख लिखा हुआ इन द मॉर्निंग, यानी सुबह उसने क्या किया, उसने केक बनाया अपने दोस्त के बर्थडे के लिए। अब एंड कंजंक्शन लगा हुआ है तो सेम, दोनों सेम कंडीशन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे बनाएंगे, अब सुबह की बात हो रही है, ये सुबह का पास्ट हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे सी मेड अ केक फॉर हर बर्थडे, फ्रेंड्स बर्थडे एंड डेकोरेटेड इट विथ चॉकलेट ड्रॉप्स। ऑप्शन बी राइट आंसर है सेंटेंस 7 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 8, ही डैश ऑफ चाइना टूर इन एशिया 2 weeks ago and he dash 3 countries so far। यानी अब यहाँ पर होता है ना सेट या विजिटेड, ध्यान रहे जो सेट वर्ब है आपकी, इसका प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल तीनों सेम होते हैं, यानी सेट का प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल तीनों सेम रहेंगे। अब इस सेंटेंस में आपका लगा हुआ है 2 weeks ago, यानी 2 हफ्ते पहले। तो अगो से ही आप बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे कि इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, सेट का सेट रहेगा, ऐसे ही यस नहीं लगाना, नहीं तो प्रेजेंट में आ जाएगा। He set off China tour in Asia 2 weeks ago and he dash 3 countries so far। यहाँ पर ये जो एडवर्ब लगा हुआ so far, lately, recently, है ना, तो ये सब आपके परफेक्ट टेंस में प्रयोग होते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में, ही के अकॉर्डिंग है जाएगा एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी ही हैज विजिटेड 3 countries सो फार। ऑप्शन राइट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सेंटेंस 9। सेंटेंस 9 है नैन्सी डैश द फ्लो सो वी केयरफुल, इसलिए सावधान रहना, इट डैश स्लिपरी एट द मोमेंट, इस समय क्या है, स्लिपरी है। अब राइट आंसर सेंटेंस 9 में, तो ध्यान देखो, यानी कि अब कोई कह रहा है कि थोड़ा सावधान रहना इस समय, एट द मोमेंट मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या है, वो स्लिपरी, तो इसे हम बनाएंगे प्रेजेंट में। तो यहाँ पर आपको लिखना है इट इज स्लिपरी एट द मोमेंट, इस समय वो स्लिपरी है। तो यानी इससे पहले कोई कार्य हो चुका है जिसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में है, तो इस कंडीशन में हम बनाते हैं परफेक्ट टेंस को, ठीक है ना। पास्ट में कोई एक्शन हुआ और उसका प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि नैन्सी हैज पॉलिश्ड, नैन्सी ने क्या किया है, पॉलिश किया हुआ है फ्लोर को, यानी पोंछा लगाया हुआ है, इसलिए सावधान रहना क्योंकि इस समय वो स्लिपरी है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10, द कपल डैश टू हवाई फॉर देयर हनीमून yesterday what they have dash got bored there। अब यहाँ पे सेंटेंस नंबर 10 में राइट आंसर, तो yesterday लगा हुआ है, तो ये क्या बताएगा, पास्ट, तो गो का आएगा यहाँ पर पास्ट सिंपल फॉर्म, यानी द कपल वेंट टू हवाई फॉर देयर हनीमून yesterday, कपल कल अपने हनीमून के लिए कहाँ गए, हवाई गए, लेकिन दे हैव डैश गॉट बोर्ड, यानी कि वो क्या हो गए, बोर हो गए वहां पर, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट या फिर येट। यहाँ पर आपको ये एडवर्ब लगाना है कि सेंटेंस 10 में करेक्ट एडवर्ब कौन सा यूज होगा। अब वहां पर गए तो वहां पर क्या हुआ, वो पहले से ही बोर हो गए थे, तो यहाँ पर आएगा आपका ऑलरेडी एडवर्ब, दे हैव ऑलरेडी गॉट बोर्ड देयर। ऑप्शन कौन सा राइट है, राइट आंसर ऑप्शन बी। आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और इंग्लिश पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप इंग्लिश पॉइंट की जनरल इंग्लिश ग्रामर बुक को भी अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।